यहाँ पर हमें एक सिस्टम दे रखा है और हमें बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसको फाइंड करने के लिए, कोई कंडीशन निकालने के लिए हम उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लेते हैं और फिर उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मीनिंग है कि हमें एक 0 0 और एक नॉन ज़ीरो टाइप की, इस टाइप की एक रो मिलेगी। वो लास्ट रो भी हो सकती है, वो उससे पहले वाली रोज भी हो सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट एक रो हमें कुछ इस टाइप से मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस सिस्टम को मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेता हूँ K1 1। यहाँ पर सिर्फ हम कोफिशिएंट्स को लिखेंगे। 1K ये हमारी सेकंड रो होगी, 1K थर्ड रो हो जाएगी 1 1 1, सॉरी K और K क्यूब। अब मैं इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाऊंगा। सबसे पहले मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर दूंगा। इंटरचेंज करने पर मुझे फर्स्ट रो ऑप्टेन होगा 1 1 K क्यूब। सेकंड सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, 1 और K। लास्ट रो हो जाएगी K1 1 1। अब मैं R2 माइनस R1 और R3 माइनस K टाइम्स R1 ये दो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, और अप्लाई करने पर जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी वो होगी 1 1 K क्यूब। सेकेंड रो होगी 0 K-1 1 माइनस K और K क्यूब। लास्ट रो होगी 0 1 माइनस K 1 माइनस K स्क्वायर और 1 माइनस K की पावर 4। इस तरह से मुझे ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब मैं सेकेंड रो से आप देख सकते हैं 1 माइनस K कॉमन लूंगा, और थर्ड रो से भी मैं 1 माइनस K कॉमन लूंगा, तो 1/1 माइनस K स्क्वायर, सॉरी डिवाइड कर दूंगा मैं सेकेंड रो को भी और थर्ड रो को भी 1 माइनस K से। तो ये हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। तो हमें यहाँ पर मिलेगा जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, वो मैं लिख देता हूँ। 1 1 K क्यूब, सेकेंड रो होगी 0 माइनस 1 प्लस 1 और K 1 प्लस K, और लास्ट रो होगी 0 1 1 प्लस K और 1 प्लस K विद इन वन ब्रैकेट और विद इन सेकेंड ब्रैकेट 1 प्लस K स्क्वायर। इस तरह से हमें ये वैल्यूज मिलेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस सिस्टम की एक पाइवट पोजीशन ये हो गई है, एक ये हो गई है, और हम मान लेते हैं कि ये इतना जो है ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अगर हमें ये दिखाना है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, 1 प्लस के जो एंट्री आ रही है थर्ड रो में 1 प्लस के, ये हमें जीरो करनी होगी। अगर हम इसको जीरो कर देते हैं तो के की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, और के की वैल्यू -1 मिल जाती है, वो ऑप्शन सी में है। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि जो ये एंट्री है जो हमें लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में मिल रही है, क्या ये जीरो हो रही है। 1 प्लस -1 यहाँ पर पुट करेंगे, फिर 1 प्लस, तो ये जीरो हो जाएगा, ये एंट्री भी हमें जीरो मिल जाएगी। तो इस केस में हमें, अगर हम के की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो लास्ट रो जो है वो पूरी ही जीरो रो में कन्वर्ट हो जाएगी। उस केस से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या पुट करना होगा, फिर हमें ये देखना होगा, क्योंकि के इक्वल्स टू -1 के लिए यहाँ पर एक्चुअली हमें ये देखना होगा, जो हमें लास्ट एंट्री मिली है ये वाली, इसको हमें चेक करना होगा। क्योंकि अगर हमने ये कर दिया तो उस तरह तो हमें ये जीरो रो ऑब्टेन हो रही है। तो लास्ट एंट्री में जब हम 1 माइनस के कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस के स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस के स्क्वायर और 1 माइनस के स्क्वायर, और 1 माइनस के स्क्वायर को मैं एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिख सकता हूँ। 1 माइनस के बाहर आ गया है तो 1 प्लस के और 1 प्लस के स्क्वायर, ये ठीक है।
तो ये हमें 0 क्यों मिल रहा है? सॉरी, क्योंकि यहाँ पर अभी हम सॉरी, हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अभी और अप्लाई करना है, क्योंकि हमें लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो मिली है वो 1 1 के क्यूब और 0 माइनस 1 1 के 1 प्लस के, और ये मिली है 0 1 1 प्लस के 1 प्लस के, और ये 1 प्लस के स्क्वेयर। मैंने ये एंट्री नहीं देखी थी। अब हम यहाँ पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे R2 को प्लस करके। तो जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ वाली जो एंट्री है ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो तो हमारी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 1 1 के और के क्यूब। सेकेंड रो वैसे ही रहेगी 1 माइनस 0 माइनस 1 1 के 1 प्लस के, और जो थर्ड रो होगी 0 0, और क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो k प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एंट्री कुछ भी हो, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं तो ये एंट्री जो होगी ये हमारी होगी k 1 प्लस के और प्लस 1 प्लस के इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर। तो हमें ये एंट्री को ज़ीरो करना है, k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से k की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। k की वैल्यू अगर माइनस 2 आ जाएगी तो ये एंट्री क्या यहाँ पर 0 होगी, ये भी यहाँ पर 0 नहीं होगी, ये नॉन ज़ीरो आ जाएगी। तो हमें जो लास्ट रो मिलेगी, वो 0 0 0 और नॉन ज़ीरो वैल्यू इस तरह से मिल रही है। इस केस में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो रैंक है वो एटलीस्ट इससे कम हो जाएगा, यानी कि बराबर नहीं होगा। उस केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन सी को टिक किया था ये ना हो के ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो।